वेरी गुड इवनिंग। मैं राजीव श्रीवास्तव, मैथ पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मेंस्ट्रुएशन में हम 22 तक क्वेश्चंस लिए हुए थे, तो 23 क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 इस प्रकार है कि 18 सेंटीमीटर लंबे और 14 सेंटीमीटर चौड़े एक आयत के अंतर्गत खींचे जाने वाले सबसे बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। 18 सेंटीमीटर लंबे और 14 सेंटीमीटर चौड़े। जब भी हम एक वृत्त का निर्माण करेंगे, तो इस बात का हमेशा ध्यान रहना चाहिए कि जब भी हम सर्कल बनाएंगे एक आयत के अंतर्गत, तो छोटी भुजा के पैरेलल्स बनाएंगे, क्योंकि बड़े भुजा के पैरेलल बनाएंगे तो वृत्त नहीं बन पाएगा। तो 14 इसका मतलब वृत्त ऐसे बनेगा। समझ पा रहे हैं? 18 वाला से नहीं बन पाएगा कि वो वृत्त नहीं बन पाएगा, कुछ दूसरा ही शेप बन जाएगा। तो अब देखेंगे कि ये जब वृत्त बना तो ये इसका क्या हो गया, डायमीटर हो गया, व्यास हो गया, और इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, 7 हो गई। जब त्रिज्या 7 हो गई तो इसकी एरिया पाई आर स्क्वायर, इसका मतलब 22/7 गुने 7 गुने 7, अर्थात कितना हो जाएगा, 154 वर्ग मीटर हो जाएगा। तो बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि 8 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े कमरे में 1.6 मीटर चौड़ा कालीन बिछाया गया है, तो कालीन की लंबाई क्या होगी। देखिए, जब भी हम कमरा में कालीन बिछाएंगे तो कालीन पूरी तरह से कमरा को ढकेगा। इसका मतलब जो कालीन का क्षेत्रफल होगा वही कमरा का क्षेत्रफल होगा। और कमरा के बारे में लंबाई आपका दिया हुआ है 8 मीटर और चौड़ाई दिया हुआ है कमरा का 6 मीटर। अब जो कालीन लगेगा उसके बारे में दिया है चौड़ाई 1.6 मीटर। इसका लंबाई क्या होगा, ये हमको इट इज रिक्वायर्ड। तो हमने क्या सीखा कि जब भी हम कमरा में कालीन बिछाएंगे तो दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। इसका तो एरिया दोनों का आपस में बराबर होगा। तो लंबाई गुने चौड़ाई 8 गुने 6, और यहां देखेंगे हम इससे हम x गुने 1.6 कर लेंगे। यदि हम 10 आएंगे 10 आएगा, 8 दूनी का 16 और द्वितीय आई 6, 10 आई 30। इसका मतलब x बराबर कितना हो गया, 30 हो गया। तो कमला में जो कालीन बिछाया जाएगी उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, तो 30 मीटर हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 25 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक पार्क की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो है वो 3:2 है। 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक साइकिल चलाकर, एक व्यक्ति है जो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाकर 8 मिनट में इसके चारों ओर एक चक्कर लगाता है। एक चक्कर लगाता है मतलब दूरी तय करता है, और दूरी का नाम है पेरीमीटर। याद रखिएगा, पहले दूरी निकाल लेते हैं। दूरी इक्वल टू वेग गुना समय। वेग 12 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 5/18 करेंगे मीटर पर सेकंड बनाने के लिए, और 8 मिनट है तो हम 60 से गुना करेंगे चूंकि सेकंड निकालने के लिए। तो 6 दूनी के 12, 6 18, 20 आई 60। इसका मतलब 5 दूनी के 10, 10 88, 80 दूनी के 60, 1600। तो जो कमरा होगा उसका परिमाप कितना हो जाएगा, सॉरी कहता का ये है पार्क, उसका परिमाप कितना हो जाएगा, 1600 मीटर। चूंकि दूरी तय करना ही पेरीमीटर होता है, तो 2 × L + B बराबर 1600। L यदि आपका 3x है और B आपका 2x है, तो 3 2 5, 3x + 2x 5x × 2, 10x बराबर 1600। तो x कितना हो गया, 160 हो गया। जब x 160 हो गया तो 16 दिया
48 480 हो जाएगा और 16 दूनी का 32 320 हो जाएगा। इस प्रकार हमको एरिया चाहिए, लंबाई गुना चौड़ाई 480 गुना 320 वर्ग मीटर, जितना आपका हो जाएगा उतना आप देख पाएंगे। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है 26 इस प्रकार है। एक कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 220 वर्ग मीटर है। एक कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना है? 220 वर्ग मीटर है और इसकी चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 8 मीटर और 5 मीटर है। तो कमरे की लंबाई क्या होगी? पुनः प्रश्न को हम रिपीट करेंगे कि कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 220 वर्ग मीटर है, ठीक है, और इसकी चौड़ाई देखिए, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होता है, याद रखेंगे। और इसमें जो क्षेत्रफल दिया है चारों दीवारों का वो इस प्रकार है 220 है। लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई आपका जो दिया हुआ है वो इस प्रकार है, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है। चौड़ाई दिया है आपका 8 मीटर और ऊंचाई दिया है 5 मीटर। तो 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10 से 10 खत्म, 22 में से 8 गया 14, यानी कमरे की लंबाई कितनी हो जाएगी? 14 मीटर हो जाएगी। तो ये कुछ नहीं था, बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 इस प्रकार है। 27 क्वेश्चन कह रहा है एक कमरे की ऊंचाई और अर्ध परिमाप का अनुपात 2:5 है। ऊंचाई और अर्ध परिमाप, पूरा परिमाप l प्लस बी होता है, अर्ध परिमाप हो जाएगा l प्लस बी का रेशियो दिया हुआ 2:5 दिया हुआ है। आगे चल के बोल रहा है दरवाजे तथा खिड़की के 15 वर्ग मीटर को छोड़कर शेष दीवारों को 50 सेंटीमीटर चौड़ा कागज 8 रुपया प्रति मीटर की दर से लगाने का खर्च 10-40 रुपया। देखिए इस प्रश्न को समझना होगा। चारों दीवारों में आपका साइड से खिड़की का क्षेत्रफल, दरवाजा का क्षेत्रफल, ये सब हो जाएगा। तो एक क्षेत्रफल दिया हुआ है आपका जो 15 वर्ग मीटर है। 15 वर्ग मीटर मतलब साइड का क्षेत्रफल निकल गया, तो ग्राउंड का क्षेत्रफल निकालना होगा और ग्राउंड के क्षेत्रफल के लिए लंबाई और चौड़ाई की जरूरत है। तो जैसा कि प्रश्न बोल रहा है कि 8 सेंटीमीटर चौड़ा, 50 सेंटीमीटर चौड़ा, तो जो फर्श है उसका चौड़ाई दिया हुआ है आपका 50 सेंटीमीटर। इसका मतलब 50/100 करके हम हाफ मीटर बोल सकते हैं। लंबाई के बारे में विचार किया जाए तो बोल रहा है कि 1040 रुपया टोटल है, जिसमें उसका जो रेट दिया हुआ है 8 रुपया प्रति मीटर की दर से लगाने का। 1040 में यदि हम 8 से डिवाइड कर दें तो हो जाएगा 8 कम 8 2 8 के 24 130। एल और बी मिल गया तो ग्राउंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई 65। यदि इसके क्षेत्रफल को और इसके क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल यानी जोड़ दीजिए, ये 65 हो गया, वो 15 हो गया, इसका मतलब 80 हो जाएगा। और चारों दीवार क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच बराबर 80 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए h का मान आपका 2x दिया हुआ है और l प्लस b का मान आपका दिया 5x दिया हुआ है। तो l प्लस b की जगह पर 5x और h की जगह पर 2x, 80 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 10 दूनी का 20, 20x² 80 हो गया।
निश्चल हो गया 80, एक्स स्क्वायर 4, तो एक्स कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। जब एक्स 2 हो जाएगा तो दूनी का 4, इसका मतलब ऊंचाई कितनी हो जाएगी उसकी 4 मीटर। इस प्रश्न को पुनः समझना होगा एक बार कि साइड का तो क्षेत्रफल 15 वर्ग मीटर दिया है, चारों दीवारों का मतलब साइड को तो लेंगे और ग्राउंड को भी लेंगे, तो ग्राउंड के क्षेत्रफल के लिए हमको लंबाई और चौड़ाई की जरूरत है, जिसमें 50 सेंटीमीटर चौड़ा कागज चौड़ाई से वहां से मिल जाता है और 240 मीटर टोटल दिया हुआ है, रुपया लग रहा है और पर मीटर 8 रुपया के हिसाब से। यदि हम पर मीटर से डिवाइड करेंगे तो ये मालूम चलेगा कि भाई कमरा कितना लंबा है, उसके हिसाब से हम 240 में 8 से डिवाइड किया तो मालूम चला कि कमरा की जो लंबाई है 130। कमरा की लंबाई निकल गई और चौड़ाई ऑलरेडी मौजूद है। इस प्रकार ग्राउंड का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई तो हमको 65 वर्ग मीटर मिल गया। जब ग्राउंड का क्षेत्रफल मिल गया और साइड का क्षेत्रफल दिया हुआ है, इस दोनों को यदि हम जोड़ देते हैं तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो जाता है। इसका मतलब 65 और 15, 65 15 आपका हो जाता है 80। चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच हो गया और इस प्रकार यहां से एच आपका 2x हो गया, एल प्लस बी 5x हो गया। चीजों को हम बैठा पाएंगे, यहां से x का मान निकाल पाएंगे। जब x का मान यहां से निकला तो दूनी का 4। और एक बात और आपको ट्रांसपेरेंट समझना होगा कि जब h और l प्लस बी का रेशियो 2:5 है तो जो भी ऑप्शन होगा वो 2 से कटेगा और 2 से ऑप्शन परफेक्टली यही कट रहा था। तो चीजों को आप यहां से भी सोच सकते थे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 इस प्रकार है, आपका दिया हुआ है कि एक कमरे के चारों दीवारों पर कागज लगाने का खर्च 750 रुपया है। यदि एक दूसरा कमरा की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई प्रत्येक इस कमरे से दुगनी है तो इस नए कमरे के चारों दीवारों पर कागज लगाने का खर्च कितना आएगा। मैंने एक कमरे के चारों दीवारों पर कागज लगाने का खर्च 750 रुपया है। 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच का मान 750 दिया हुआ है। अब एक दूसरा कमरा इस प्रकार है जिसका लंबाई पहले का दुगना है, जिसका चौड़ाई पहले का दुगना है, जिसका ऊंचाई पहले का दुगना है। इसका चारों दीवारों का हम क्षेत्रफल निकालें तो 2 इंटू इसका जो एरिया A2 हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी, एल 2l प्लस 2b, 2l प्लस 2b इंटू ऊंचाई हो गया 2h। समझना होगा हम लोग को बहुत ध्यान से। तो 2 यहां से कॉमन, 2 यहां है, 2 यहां से कॉमन, 2 यहां से, तो दूनी के 4 गुने 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच कर देंगे और ये चीज आपका दिया हुआ है 750 रुपया। तो 4 गुने 750, इसका मतलब 4 5 20, 4 7 28 2 30, तो टोटल कॉस्टिंग कितना जाएगा 3000 रुपया जाएगा। दोस्तों कुछ नहीं था, चीजों को केवल डबल करके सोचना था, लेकिन वहां आपको दिखाई डबल करने से आपका 2 जो है 2 बार निकल रहा था। इस बात को ध्यान देके इसको केवल डबल नहीं करना है, फुल टाइम्स हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। ट्वेंटी नाइन बोल रहा है, ये भी बहुत बड़ी एग्जाम में आया हुआ 29 नंबर क्वेश्चन है कि 25 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई के समानांतर बीचों बीच 2 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है और शेष भागों पर घास उगाई गई है, तो घास वाला क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। तो कहने का मतलब कि एक कमरा इस प्रकार है जिसमें 25 मीटर इसका लंबाई है और चौड़ाई कितना हो गया 15 मीटर। लंबाई और चौड़ाई के समानांतर बीचों बीच, लंबाई के समानांतर और चौड़ाई के समानांतर बीचों बीच 2 मीटर चौड़ी रास्ता बनाई गई है।
और शेष भाग पर घास हो जाएगी। ठीक है, तो घास वाला क्षेत्र का मुझे क्षेत्रफल चाहिए। तो पहले पूरा कंप्लीट क्षेत्रफल निकालते हैं। तो कंप्लीट क्षेत्रफल मतलब रेक्टेंगल है जिसमें लंबाई और चौड़ाई मौजूद है। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई यानी 25 गुना 15। तो 15 25 75, 15 दूनी 30 और 7 375 वर्ग मीटर हो गया। अब A2 जो निकालेंगे उसको ध्यान समझना होगा। A2 जैसे ये पूरा 25 है, ठीक है, 25 है लंबाई, लेकिन इसकी चौड़ाई कितनी है? यदि इसकी लंबाई 25 है और इसकी चौड़ाई 2 मीटर है तो इसका 25 गुना 2। उसी प्रकार अब इसका निकालेंगे, इसकी 15 हो जाएगा और चौड़ाई 2 हो जाएगा, तो 15 गुना 2। अब देखिए इसमें एक स्क्वायर बन रहा है बीच में, ठीक है, चारों तरफ से दो मीटर जो है साइड दिया हुआ है, तो वर्ग हो गया। और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यानी इसको हम माइनस कर देंगे। तो 25 दूनी 50, 15 दूनी 30, 50 30 80, 80 में से 4 गया 76। और हमको घास वाले भाग का क्षेत्रफल चाहिए, तो शेष पार्ट्स चाहिए। शेष के लिए 375 माइनस 76 करेंगे यहाँ, तो 299 वर्ग मीटर, यानी शेष भाग का जो क्षेत्रफल हो जाएगा 299 वर्ग मीटर हो जाएगा। चीजों को आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि लंबाई चूंकि 25 है और 2 मीटर को कट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। चौड़ाई मेरा 15 है, 2 मीटर कट करेंगे तो 13 हो जाएगा। 39 अब 26 3 कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। 299 वर्ग मीटर यहां से। तो चीजें को मिनिमाइज धीरे धीरे आप कर पाएंगे, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना होगा, है ना। तो आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 इस प्रकार है, आपका दिया हुआ है एक 38 मीटर लंबे और 32 मीटर चौड़े आयताकार क्षेत्र के अंदर की ओर चारों ओर समान चौड़ाई का रास्ता बनाया गया है। इस रास्ते का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर हो तो रास्ते की चौड़ाई ज्ञात करें। रास्ता आयताकार टाइप का है और इसकी लंबाई दे रखा है 38 मीटर लंबा है और 32 मीटर चौड़ा है। चारों इन साइड में समान चौड़ाई का रास्ता बनाया गया है और रास्ते का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है। ठीक है, तो आपने कितना गैपिंग किया ये आपको निकालना है। तो आपको समझना ये होगा कि रास्ता का क्षेत्रफल के लिए बड़े के क्षेत्रफल में से छोटे का क्षेत्रफल घटाएंगे तब तो रास्ता का क्षेत्रफल मिलेगा। तो पहला जो एरिया होगा लंबाई गुने चौड़ाई 38 गुने 32। सेकेंड केस में करना क्या है, यदि मान लिया जाए कि ये x मीटर चौड़ा है, इसका मतलब ये हुआ यदि x मीटर चौड़ा है तो इसका मतलब इसका जो लंबाई होगा 38 माइनस 2x हो जाएगा, क्योंकि इधर दोनों तरफ हो जाएगा, और इसकी चौड़ाई हो जाएगी 32 माइनस 2x हो जाएगी। तो हमको जो डाटा दिया हुआ है वो डाटा इस प्रकार है कि आपको इस भाग का क्षेत्रफल दिया हुआ है जो रास्ता का है। तो रास्ता का क्षेत्रफल दिया हुआ है 600 वर्ग मीटर और बड़े के क्षेत्रफल में से हम छोटे का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो 600 बड़ा का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई 38 गुने 32 माइनस ये हो जाएगा 38 माइनस 2x इंटू 32 माइनस 2x। 600 ये 38 गुने 32 1216 हो जाएगा माइनस 38 गुने 32 1216
38 दूनी 76 x और 32 दूनी के 64 x, माइनस माइनस प्लस कितना 4x स्क्वायर, ठीक है। तो 600 1216 माइनस 1216 और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 6 4 10 7 6 13 1 14 140 x हो जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा। ये चीजें कैंसिल हो जाएंगी और इसको हम इधर लेके आएंगे तो 4x स्क्वायर माइनस 140x प्लस 600 बराबर 0। हो सके तो 4 से इसको मल्टीप्लाइड करके छोटा कर दीजिए। तो चलिए एक्स स्क्वायर चढ़ती आई 12 4 5 20 35 6 15 14 60 150। तो वह कौन सी दो संख्या है जिससे आप जोड़ेंगे या घटाएंगे तो 35 गुना करेंगे तो 150। 30 5 35 30 5 150। तो एक्स स्क्वायर यहां से आपको सीधे 30 5 मिल गया तो चौड़ाई 5 मिल गया, क्योंकि 30 होगा नहीं उतना चौड़ाई। सो एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 5x प्लस 150 बराबर 0 हो जाएगा। तो x को मान लेंगे तो x माइनस 30 हो जाएगा, माइनस 5 को मान लेंगे तो x माइनस 30 हो जाएगा बराबर 0। एक ब्रैकेट में x बराबर 5 30 हो जाएगा। आप कभी भी इस तरह का क्वालिटी की क्वेश्चन आए तो बस कुछ नहीं करना, 30 5 30 5 दोनों नेगेटिव में, इसका मतलब जो वैल्यू आएगा दोनों पॉजिटिव में आएगा। 30 5 35 30 5 150। ये करने की जरूरत नहीं, चीजों को आपको सोच लेना था। बस ऐसा प्रश्न जब भी मिले तो इसका मतलब इस साइड का क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसका मतलब बड़ा के क्षेत्रफल में से छोटा का क्षेत्रफल घटा देंगे। चीजों को एक बार पुनः समझ लेंगे। एक बड़ा आयताकार प्लॉट था जिसका लंबाई 38 था और 32 था, तो भाई उसका क्षेत्रफल 38 गुना 32 1216 यहाँ पर मिला हुआ है। अब रास्ता का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर दिया हुआ है, तो रास्ता का क्षेत्रफल का मतलब बड़ा है तो क्षेत्रफल में से छोटा का क्षेत्रफल घटाएंगे। तो ये जो है 38 इधर एक्स कटिंग तो इधर एक्स कटिंग, तो 38 माइनस 2x हो गया, इस पर 32 माइनस 2x हो गया। तो बड़ा के क्षेत्रफल में से छोटा का क्षेत्रफल घटाएंगे और इसको फाइनली कैलकुलेट कर पाएंगे तो चीजें हमारा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 31 का। क्वेश्चन नंबर 31। थोड़ा सा आपको मेहनत ज्यादा करना होगा, है ना। कम पढ़िए लेकिन जो चीज पढ़िए वो पूरा ट्रांसपेरेंट पढ़िए, कभी भी उस लेवल के क्वेश्चंस को आप सोच पाए। क्वेश्चन नंबर 31 इस प्रकार है कि 15 मीटर लंबे कमरे में 75 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाने का खर्च 50 रुपया प्रति मीटर के दर से 6000 रुपया है। तो कमरे की चौड़ाई अभी जस्ट मैंने बताया, कभी भी कमरा में हम दरी बिछाएंगे तो दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। ये कमरा कर लेते हैं और ये दरी कर लेते हैं, ठीक है ना। बोला 15 मीटर लंबे कमरे में, कमरा की लंबाई 15 मीटर दिया हुआ है, इसका L1 B1 कर लेते, इसका L2 B2 कर लेते हैं। और बोल रहा है 15 मीटर लंबे का 75 सेंटीमीटर चौड़ा, 75 सेंटीमीटर है तो 100 से भाग दे देंगे, मतलब 3/4। दरी बिछाने का खर्च 50 रुपया प्रति मीटर की दर से 6000 रुपया है। यानी दरी का जो खर्च लग रहा है 6000 रुपया लग रहा है, और भी कितना मीटर की दर से 50 रुपया प्रति मीटर की दर से। तो हम दरी की लंबाई निकाल देंगे कि 6000 रुपया लग रहा है 50 रुपया पर मीटर के हिसाब से, इसका मतलब 120 मीटर हो गया। तो इसका आपका चौड़ाई नहीं पता है, दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा, जैसा कि हमने बताया था। 15x बराबर 120 गुने 3/4, तो 15 8 20 से 4 दूनी के 8 3 दूनी का 6। इसका मतलब कमरा की जो चौड़ाई हो जाएगी वो कितने मीटर हो जाएगी, 6 मीटर हो जाएगी। तो जब भी हम कमरा में दरी सेट करेंगे तो बस माइंड में ये चलना चाहिए कि दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 इस प्रकार है, एक श्यामपट्ट की लंबाई चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है, लंबाई में 7 सेंटीमीटर वृद्धि कर दिया जाए, चौड़ाई में 4 सेंटीमीटर कमी कर दिया जाए,
तो क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है। तो कमरे श्यामपट्ट की लंबाई याद करें। हम 2 फिगर ड्राइंग करेंगे, ठीक है। तो बोल रहा है कि कमरे की श्यामपट्ट की लंबाई चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर दी है। यदि ये x है तो ये कितना हो जाएगा, x + 8 हो जाएगा। यदि लंबाई में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दिया गया तो 8 × 7 15 हो गया, और चौड़ाई में 3 सेंटीमीटर की चौड़ाई में 4 सेंटीमीटर कमी कर दिया गया। ये एक था तो ये क्या हो गया, लेकिन क्षेत्रफल अपरिवर्तित है, इसका मतलब दोनों का एरिया आपस में A1 = A2 लंबाई गुना चौड़ाई x × x + 8 बराबर x + 15 × x - 4 x² + 8x x² - 4x + 15x 15 × 4 60 x² कैंसिल, 60 को इधर लाएंगे तो 8 × 4 = 12 यानी 15 में से 12 गया 3x 20 × 3 = 60, x का मान कितना आ गया 20 आ गया। जब 20 आ गया तो 20 8 कितना हो गया 28 हो गया। तो कमरे की जो लंबाई होगी 28 सेंटीमीटर, कमरे की चौड़ाई जो है 20 सेंटीमीटर। चीजें हम कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 के पास, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 दोस्तों पूरा दम जम के आपको पढ़ना है। सारा चीज अर्थमेटिक एडवांस सारा चीज का हम पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन कराएंगे, बस आपको अंतिम तक बने रहना है ना। तो क्वेश्चन नंबर 33 इस प्रकार है। 33 में है दोस्तों कि 108 मीटर लंबे आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा 72 मीटर लंबी है। तो आयत की चौड़ाई याद करें। 108 मीटर लंबे आयत है और इसका क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा 72 सेंटीमीटर है। तो ध्यान देंगे दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर है तो A1 बराबर क्या कर लेंगे A2 कर लेंगे। इसका चौड़ाई को हम B मान लेते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई 108 गुने B बराबर उसका क्षेत्रफल भुजा है स्क्वायर, तो 72 गुने 72 कर लेंगे हम लोग। 8 चौक 72 और 12 72 है ना। तो B बराबर कितना हो जाएगा 48। इसकी जो चौड़ाई होगी कितनी हो जाएगी 48 हो जाएगी, यानी कमरे की जो चौड़ाई हो जाएगी 48 हो जाएगी। कुछ करना नहीं था, आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 34 के पास चलेंगे। 34 इस प्रकार है कि एक आयत का क्षेत्रफल 360 वर्ग सेंटीमीटर है जो एक वर्ग के क्षेत्रफल का 90% है। आयत का क्षेत्रफल 360 वर्ग सेंटीमीटर जो कि वर्ग का क्षेत्रफल का 90% है। तो 90% बटाने 100 तो 9 चौके 36 400 x² 400 वर्ग x कितना हो गया 20 हो गया। तो वर्ग की जो भुजा होगी वो कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 दोस्तों 35 इस प्रकार है कि किसी वर्ग का क्षेत्रफल उसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो। बहुत बार एग्जाम में आया दोस्तों, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये ना पूछता। तो बोल रहा है कि एक वर्ग है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक वर्ग है और इसके विकर्ण के भुजा मानकर एक अन्य वर्ग का रचना किया गया, ठीक है ना। तो दोनों के क्षेत्रफल का रेशियो क्या होगा। अब समझना है कि जब पहले वर्ग था तो इसकी भुजा कितनी थी a, इसका विकर्ण क्या हो जाएगा भुजा √2। जैसा कि आप जानते हैं कि विकर्ण भुजा √2 होता है, तो जब ये a√2 है तो ये भी क्या हो जाएगा a√2। और हमको क्या करना है दोनों के क्षेत्रफल का रेशियो चाहिए A1/A2। तो इसका क्षेत्रफल चूंकि साइड A है तो भुजा स्क्वायर
और इसका क्षेत्रफल a√2 है, तो a√2 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर बटा में a स्क्वायर गुने 2, एक अनुपात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कभी भी आय की वर्ग के विकर्ण को भुजा मान के एक अन्य वर्ग का बनाया गया है, तो दोनों के क्षेत्रफल का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, तो याद रखिएगा 1:2। इसे बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 एक सिस्टमेटिक वे से आपको मैथ लेके चला जा रहा है, तो आपका हर चीज कंप्लीट हो। लोग बनाते हैं वीडियोस कभी कभी यहाँ का कभी वहां का, एक सिस्टमेटिक वे से आपको कंप्लीट सोल्यूशन दे रहे हैं, इसलिए आप अंतिम तक बने रहे। क्वेश्चन नंबर 36 इस प्रकार है, बोल रहा है एक वर्ग के अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। जैसा कि मैं शुरुआत में बताया था कि एक वर्ग का अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, उस चीज को मैं पुनः दोहराना चाहूंगा, ऐसे आप इसको याद रखिएगा। एक वर्ग के अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 होता है, 2 होता है। अब चीज को समझिए, हम यहाँ आपको 5-6 चीज बताएंगे, तो समझिए एक बार फिर से उस चीज को हम याद कराते हैं कि वर्ग में प्रोबेबिलिटीज क्या क्या हो सकता है, वर्ग से क्या क्या चीज पूछ सकता है। एक वर्ग है, तो वर्ग है तो भाई इसका साइड पूरा मान लीजिए कंप्लीटली, इसका साइड a है, तो इसका विकर्ण क्या हो जाएगा, a√2 हो जाएगा। और वर्ग है तो एक बार सर्कल जो बनेगा अंदर से बनेगा, जैसा कि हम पहले बताएं इसको, और एक बार सर्कल जो बनेगा वो बाहर से भी टच करेगा। अंदर वाला को अंतःवृत्त बोलेंगे और बाहर वाला को परिवृत्त बोलेंगे, ठीक है ना। सारा प्रोबेबिलिटी आप जानिए, दोनों के लिए सेंटर आपका वही है। तो जो छोटा वर्ग है, छोटा सा विवृत्त है, उसकी जो डायमीटर हो जाएगी वो भुजा हो जाएगी, तो उसकी त्रिज्या भुजा/2 हो जाएगी। यानी छोटा अंतःवृत्त की त्रिज्या का जो होगा क्या होगा, भुजा/2 हो जाएगा। और परिवृत्त की त्रिज्या की हम बात करें, कैपिटल आर की बात करें, तो परिवृत्त का व्यास ये होगा ना, जो परिवृत्त का व्यास ये होगा वो किसके बराबर होगा, तो विकर्ण के बराबर होगा। तो 2r a√2 के बराबर होगा। तो r कितना हो जाएगा, a√2 बटा में 2, यानी a बटा में √2। तो ध्यान देंगे, अब यहां से हम आपको सारा प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं, क्या क्या सवाल में पूछ सकता है। हम पहले भी जब हम ये मेंसुरेशन शुरू कर रहे थे तो सारी चीजों को हम डील किए थे, लेकिन अभी प्रश्न सामने आया तो उसको डील करते हैं। मान लीजिए, चलिए इससे क्या क्या, वर्ग का क्षेत्रफल भाई भुजा स्क्वायर होता है, परिमाप 4 गुने भुजा होता है, विकर्ण जिसको डायगोनल बोलते हैं भुजा√2 होता है, अंतःवृत्त की त्रिज्या छोटी भुजा/2 होता है, याद रखिएगा। परिवृत्त की त्रिज्या भुजा/√2 होता है। अंतःवृत्त और परिवृत्त का जो रेशियो होता है 1:2 होता है। और अंतःवृत्त और परिवृत्त का क्षेत्रफल जो होता है 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2। तो जो आपका अभी प्रश्न पूछा था कि एक वर्ग के अंदर अंतःवृत्त और परिवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, तो 1:2 होता है। हमने सारा बात यहाँ पे डील कर दिया, समझ पा रहे हैं। 37 बोल रहा है, कह रहा है कि किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि किया जाए तो क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा। तो वर्ग के लिए हम बताए थे 2x प्लस x² बटा में 100, बढ़ रहा है तो प्लस और घट रहा है तो माइनस। तो 2 गुने 10 प्लस 10 गुने 10 बटा में 100, यानी 21% क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, 21% क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो दोस्तों है ना, आपको 37 क्वेश्चन तक डिस्कस किए, आप कंप्लीट इसका नोट्स बनाएं। ऑल अबाउट आपका 1 to 40 हो गया है ना। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए ऑल द बेस्ट, आपका ये हो गया। मैं 1 से लेकर 40 तक के क्वेश्चन डील कर दिए। कुछ क्वेश्चन आपके इसके पहले वाले वीडियोज में था और अभी हो गया। तो चलिए ऑल द बेस्ट।